वेलकम बैक टू ट्रेडर्स सब गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। मैं लिख कर देता हूँ कि ये पॉइंट सब कवर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा और कोई बताएगा भी नहीं। मैं आपको एक इसमें हिडन ट्रूथ दूंगा और इसके ऊपर मैं लास्ट वीडियो में जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के मैं आपको दूंगा, जिसका विन रेट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। देखते हैं, चलो। अभी आप देखोगे तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस एवरग्रीन स्ट्रैटेजी होती है, सबसे बढ़िया होता है। लोग फालतू में इंडिकेटर उसके पीछे जाते हैं। आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, डिमांड एंड सप्लाई जोन। अभी देखो, सप्लाई जोन यानी रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस हो गया, और डिमांड जोन यानी सपोर्ट। अभी मुझे एक बात बताइए, डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट जोन और डिमांड जोन मतलब एक ही हो गया, ओके। अभी इसका आपको नाम में ही अर्थ मिल जाएगा। डिमांड यानी पर्टिकुलर उस लेवल से डिमांड आती है मार्केट में, उस प्राइस से लेकर उस प्राइस से अगर डिमांड आ रही है तो मार्केट में समझ लो कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। अभी सप्लाई जोन का काम क्या होता है कि मार्केट को वहाँ से रिटर्न करना, कि वहाँ पर सेल ऑर्डर्स पड़े होते हैं, मार्केट वहाँ से नीचे आता है। ये सप्लाई जोन का काम होता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि लोग वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ओके। अभी ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, समझ लो, ये तो हो गया बेसिक नॉलेज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखो कि सपोर्ट पर बाइंग आती है और रेजिस्टेंस पर सेलिंग आती है। अभी देखो सेकंड पॉइंट, ये कंफर्म कैसे होते हैं, कंफर्म कैसे होते हैं। अभी आपने, मतलब मैं चार्ट पर ही आपको सिखाता हूँ, चार्ट पर ही दिखाता हूँ। एक चीज़ पकड़ो, अभी आप देखोगे कि अभी अभी देखो, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, ओके, फिर आया, फिर बाइंग आई, फिर आया, फिर बाइंग आ गई। अभी ये दो टाइम आया, ये जादू थोड़ी हो गया, समझो इस चीज़ को, वो जादू थोड़ी हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट जोन था, मार्केट पहले वहाँ पर आया, अगेन वहाँ से बाइंग आई, थर्ड टाइम बाइंग आई, तो ये जादू तो नहीं हुआ ना, वहाँ पर सीधा सपोर्ट पर आकर मार्केट रिवर्स हो गया। मतलब इसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन। और सपोर्ट जोन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से पहले दो तीन टाइम बाइंग आई, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से, तो ये कंफर्म कब होता है, समझ लो। अभी सपोर्ट अगर आप कोई ड्रॉ कर रहे हो तो आपको सपना थोड़ी आया है कि वहाँ से बाइंग सेलिंग आ रही है, पहले वो दिखना तो चाहिए कि वहाँ से आई है। मतलब कभी भी आपका एक दो बार से कंफर्म नहीं होता। अभी देखो, अभी यहाँ पर सीधा मार्केट ने रेजिस्टेंस का है, सेकंड अटेम्प्ट रेजिस्टेंस का है, थर्ड अटेम्प्ट रेजिस्टेंस का है। अभी आप यहाँ पर कैसे पता आपको कि यहाँ से सेलिंग आएगी, बिकॉज ऑफ पहले दो बार मार्केट में सेलिंग आ चुकी है, तभी ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ ना। उसके बाद ये ब्रेक कर गया, वो दिक्कत नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये आपको कंफर्म कब हुआ, पहले दो बार सेलिंग आई तभी ये कंफर्म हुआ ना, समझो, ओके। हाँ, और अभी नेक्स्ट पॉइंट, लोग क्या करते हैं ना, पढ़ाते हैं लेकिन गलत तरीके से। और लोग भी जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो हमने भी गलतियाँ की है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं। मैं कभी भी कहना चाहता हूँ कि लाइन की तरह ड्रॉ मत करो। मैं आपको ऑपरेटर माइंडसेट से बताता हूँ। एक चीज़ पकड़ो, अभी देखो, अभी यहाँ पर अगर आप लाइन से ड्रॉ करोगे, समझो, अभी ये सपोर्ट जोन है, पकड़ पकड़ के चलो, ये सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से भी सेलिंग आई है, आप यहाँ से मार्क करो, ओके, यहाँ से मार्क किया, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तो ब्रेक हो चुका है, ओके। अगेन अगर आप ये लगाना चाहोगे तो इस लाइन तक तो मार्केट आएगा, आया ही नहीं है। और प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो इन दोनों टाइम मार्केट्स में, अभी यहाँ पर तो मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट आया, थर्ड अटेम्प्ट आया, फोर्थ अटेम्प्ट आया ही नहीं। तो कभी भी मार्केट में एक लाइन की लेवल नहीं होती, लेवल होती है जोन की। मतलब जिसे हम लेवल लगाना कहते हैं वो होते हैं जोन, कभी भी एक लाइन के ऊपर नहीं। अभी मैं आपको ऑपरेटर माइंडसेट से सिखाता हूँ। देखो, कोई भी ऑपरेटर होगा, आपको क्या लगता है, अगर वो लाइन है, एक सेकंड, अगर एक लाइन है तो लाइन के ऊपर आया, उसने बाई किया, अगर यहाँ पर ए चार्ट से थोड़ा नीचे गया, इसने बाई किया, तो नेक्स्ट टाइम वो सीधा यहाँ से ही कर लेगा, आपको लगता है? नहीं ना। तो कभी भी वो यहाँ पर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जोन जोन होता है बाइंग का। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि जोन होता है बाइंग का, हमेशा जोन में बाइंग बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, समझ लो। सेलिंग का भी वही होता है कि जोन होता है, जोन में बाइंग सेलिंग करनी चाहिए हमें। इसके ऊपर मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा और स्ट्रैटेजी में आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजी में बाय सेल कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही बेस है, जिसमें मैं आपको पूरा प्राइस एक्शन मिक्स करके बताऊंगा कि इसको यूज़ करके आप स्ट्रैटेजी से कैसे रिवेंड रेट निकाल सकते हो और कैसे पैसा बना सकते हो। सिर्फ आप ये चीज़ सीखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय सेल कर रहे हो, ओके। ये तो हो गया आपका कंसर्न। अभी नेक्स्ट चीज़ देखो
कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपने ये चीज़ तो सीख ली कि आपको लाइन के ऊपर नहीं जोन के ऊपर ट्रेड करना है, कि जोन जोन मार्क करके ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली कोई भी अगर इंस्टीट्यूशनल होगा या कोई भी होगा बड़ा प्लेयर, तो वो सीधा लाइन से शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस लाइन पर पहले से सेलिंग आई है तो लोग यहाँ पर ही, मतलब यहाँ पर ही लोग बैठे रहते हैं नेक्स्ट टाइम की सेल करने के लिए। वो उनका एसएल निकालेगा फिर नीचे आएगा। एक जोन होता है। मैं आपको लेटेस्ट कुछ एग्जांपल देता हूँ जो कि मार्केट में हुए। अभी आप देखोगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ही अगर आप देखोगे तो ये एक जोन टाइप स्ट्रक्चर था। अभी जो आपका हेवी सेलिंग जोन है वो पूरा ये रेजिस्टेंस, मतलब ये अ, पूरा जोन है। अभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सीधा फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, नेक्स्ट टाइम ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट के ऊपर ले गए, और ब्रेकआउट ट्रैप करके, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर सेलर्स आएंगे, वो इजी पैसा नहीं देगा, नीचे आएगा। तो आप कभी भी जोन के ऊपर ट्रेड करो। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट इससे फिर लोग क्या कर देते, यहाँ पर तो जी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ऐसा नहीं होता है। और हाँ, एक चीज़ गोल्डन रूल है, हमेशा समझ लो कि देखो, सपोर्ट का काम होता है मार्केट को रिवर्स करना, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट का काम होता है कि मार्केट को वहाँ से टप्पा खिलाना और बाइंग साइड लेके जाना। रेजिस्टेंस का काम होता है कि मार्केट को रिवर्स करना और वहाँ से सेलिंग सेलिंग आना। कभी भी देख लो कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में लोग जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रीटेस्ट में जाते हैं। लेकिन इनको कब जाया जाता है, ब्रेकआउट से अर्ली एंट्री कैसे होती है, वो मैं आपको सारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले देखो कि सपोर्ट पर अगर रेजिस्टेंस पर है तो बेसिकली ये ट्राई करो कि मार्केट में आप सीधा सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहे हो, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर रहे हो, सपोर्ट के ऊपर बाय कर रहे हो। पहले तो स्ट्रैटेजी में सिर्फ ये फाइंड आउट करो कि मुझे सपोर्ट के ऊपर सिर्फ बाइंग करनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ सेल करना है। ब्रेकआउट के चक्कर में स्टार्टिंग में मत पड़ो कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो मैं बाय कर लूँ। उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट की तरह यूज़ करना होता है, लेकिन वो कैसे करना होता है मैं बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि हमें सपोर्ट के ऊपर बाय करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट करना है। जिसका काम है उसे करने दो, कि रेजिस्टेंस को काम करने दो, सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट को काम करने दो। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका बायस डिसाइड हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। अगर कोई लेवल है पर्टिकुलर, अभी देखो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर बताता हूँ। ओके, अभी ये माइनर रेजिस्टेंस था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ से मार्केट सेलिंग आई। अभी अगर मैं ये लेवल लगाता हूँ, ओके, अगर मुझे पता है रेजिस्टेंस है, ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, आप ये ध्यान से समझना। अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, आपको शॉर्ट करना है, आपका व्यू क्लियर है, तो आप बाइंग साइड नहीं देखोगे कि मुझे बाइंग साइड नहीं। अगर आप सेलिंग साइड का सेटअप देखोगे तो आपको यहाँ पर मार्केट ने सेल ऑफ दिया है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ने सेल ऑफ दिया है। अगर आप डबल माइंडेड रहे कि यार ब्रेकआउट हुआ तो मैं पहले बाइंग करूंगा, ये ब्रेक पहली बार भी हुआ, लो जी, सेकंड अटेम्प्ट भी ब्रेक हुआ है, वो भी फेल हो गया, फिर आपका थिंक अबाउट इट, अगर आपका 2 बार ऐसे लग रहा है तो थर्ड टाइम आपकी भी हिम्मत नहीं बचेगी कि मुझे बाय करना है या फिर मुझे सेल करना है। क्योंकि ये ट्रेडिंग का एक बिहेवियर होता है कि इंसान लॉस हमेशा दिल पे लगा लेता है कि मेरा लॉस हो गया, मतलब वो गलत होता है तो गलत ही होता है। और उसके चक्कर में क्या होता है कि देखो, अभी ये होल्डिंग के चक्कर में जाओगे तो पूरा लॉस होगा, अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस पर निकलोगे तो छोटा निकलोगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर क्या होता है, छोटे एसएल निकलते, आपको छोटे एसएल में बड़े मूव कैप्चर करने को मिलेंगे। जैसे ये हो गया आपका नीचे हो रहा है, ये मूवमेंट हो गई, ये मूवमेंट हो गई। अब ये मूवमेंट आपको दिख रही है छोटी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट है। तो ये होता है कि रेजिस्टेंस का काम करने दो, सपोर्ट को सपोर्ट का काम करने दो। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट्स पैटर्न के ऊपर पढ़ाऊंगा कि चार्ट्स पैटर्न होते कैसे और चार्ट्स पैटर्न रीड कैसे किए जाते हैं साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के थ्रू।